पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल कंपाउंड्स में, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रेशन। अब जो नाइट्रेशन होता है एराइल कंपाउंड्स में, वो हम कैसे कराते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बेंजीन ले ले और उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ HNO3। मतलब हम नाइट्रिक एसिड HNO3 लेंगे और साथ में क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है वो चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले क्या समझेंगे हम इसका मैकेनिज्म, कि यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है क्या और वो कैसे जनरेट हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए क्या किया जाता है, HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक दूसरे के साथ पहले रिएक्ट करवाया जाता है, तभी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जब वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा तब वो बेंजीन रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। बिकॉज बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है हमारा H2SO4, और साथ में क्या लिया हमने, HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, N पे प्लस चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर। अब ये क्या हो रखा है हमारा, ये H2SO4 है, ये HNO3 है। अब बिकॉज H2SO4 क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या करता है, H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। अब जो H प्लस H2SO4 डोनेट करता है वो क्या करता है, HNO3 का जो ये ऑक्सीजन है वो इसे क्या करता है, अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहला इस H2SO4 ने हाइड्रोजन को अपने से हटा दिया है, तो क्या बच गया, HSO4 माइनस। तो यहाँ पे एक चीज तो क्या जनरेट हो रही है, HSO4 माइनस, और एक चीज क्या बन गई, ये पूरा कंपाउंड विथ इसके साथ एक एक्स्ट्रा H ग्रुप अटैच्ड हो गया, तो N डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N पे प्लस चार्ज और इसके साथ OH2। बिकॉज हाइड्रोजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर प्लस चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके H2O के फॉर्म में मीडियम से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O मिलेगा हमें, और साथ में क्या मिल जाएगा हमें, नाइट्रोजन। साथ में हमें क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड O, ये इसके लोन पेयर। और ये क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब साथ ही साथ ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों ही ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब जो ये क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जो ये H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन की वजह से ये जो क्रिएट हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और यही हमारा इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चीज समझ लो कि नाइट्रेशन कराने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, HNO3 और H2SO4 का यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, NO2 प्लस। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करा लिया है। अब इलेक्ट्रोफाइल किसकी खोज में रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में, तो उसके पास सेकेंड स्टेप क्या है, कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास जाना। अब ये हो गया हमारा प्लस चार्ज, ये हमारा हो गया नाइट्रोनियम आयन। अब ये क्या करेगा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है। तो ये अपना क्या करेगा, बेंजीन अपना जो वीकर बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को देता है। तो अब जैसे ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, वैसे ही एक बॉन्ड क्या होगा, वापस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बेंजीन रिंग है हमारा, ये हमारे पुराने बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अब क्या लग गया हमारा, NO2। तो यहाँ पे क्या लग गया, NO2। और क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो
हो रही है, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा, बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें पता है कि बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो जब वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज करेगा ना, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, ये स्लो स्टेप होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन या फिर एरोमेटिसिटी को लूज करना, ये सारे ही चीजें क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। अब फिर यहाँ पे रेजोनेंस करा दो तो ये बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर होगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और NO2 एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पे ट्रांसफर करो तो ये क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा हमारा। ये है हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज, और अब हमारा हाइड्रोजन और NO2 है। तो ये तीन स्ट्रक्चर क्या है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के लिए क्या करेगा, आउट ऑफ द टू कौन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देके बाहर निकलेगा, तो वो कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। और किसके प्रेजेंस में करता है, किसी भी बेस के प्रेजेंस में। और यहाँ पे हमारा बेस का काम कौन करता है, H2O। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, बेस का काम करेगा। मतलब ये है कि इस यहाँ पे H2O, यहाँ पे मैं ये प्रोसेस समझा दे रही हूँ कि H2O का जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करके जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल जाएगा और हमारा वापस बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो गया है, गेन हो गया है। और साथ में इसके क्या लगे हैं, नाइट्रोजन लग गया है। तो ये क्या था, प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। तो अब हम सेकेंड चीज पढ़ेंगे, दैट इज सल्फोनेशन। एराइल कंपाउंड्स में क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हैलोजिनेशन भी होता है। और क्योंकि मैंने हैलोजिनेशन कब पढ़ा दिया था, जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने हैलोजिनेशन कंप्लीट करवा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नाइट्रेशन और सल्फोनेशन करवा रही हूँ। तो सल्फोनेशन कराने के लिए क्या करना होता है, हम कोई भी एराइल कंपाउंड लेंगे, जैसे कि हमने बेंजीन ले लिया, उसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे हीट किया जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे SO3H लग जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, हमें ये चीज समझनी है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हम H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, दैट इज हम H2SO4 को पहले बना लेते हैं। हमने क्या किया, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये एक मॉलिक्यूल और साथ में ये H2SO4 के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए। दो मॉलिक्यूल्स लेने का पर्पस ये होता है कि एक जो होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और एक जो है हमारा वो बेस की तरह बिहेव करता है। मान लो अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब एसिड की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि ये अपना हाइड्रोजन मतलब H+ रिलीज करेगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उसी H+ को ले लेगा। तो दो H2SO4 यूज करने का पर्पस ये होता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, जनरेट करवाना है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो सेम HSO4- बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो सेम था नाइट्रेशन की तरह ही, HSO4-। साथ में एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, ये पूरा पार्ट और इस ऑक्सीजन के साथ दो H2 लग गए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HOS डबल बॉन्ड O OH2 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन देता है इस हाइड्रोजन को, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब फिर से ये स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होता है। तो ये H2O के फॉर्म में निकलेगा और जैसे ही H2O के फॉर्म में निकलता है वैसे ही ये वाला ऑक्सीजन जो होता है ना, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्ड O, ये मैं ये वाला O बना रही हूँ। इस O ने जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, साथ में इसका ये हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, ये है, और इसके ये दो पुराने ऑक्सीजन वाले बॉन्ड यहाँ पे मैंने बना दिए, और साथ में क्या है हमारा H2O तो निकला ही है मीडियम में। अब अगर हम इसे देखें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
तो इसका अगर डी प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, SO3 ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है तो इसका प्लस चार्ज जो है वो हट जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है हमारे, ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। कहीं कहीं बुक्स में क्या कर रखा है, जब सल्फोनेशन करा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, SO3H+ को एज इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं, और कहीं कहीं बुक्स में क्या होता है, SO3 यूज करते हैं हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम क्या यूज करते हैं, मतलब SO3H+ यूज कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोफाइल या SO3 यूज कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या करता है इस रिएक्शन के इस सोल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी चीज एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट प्रेफरेबली यहाँ पे अभी हम ये वाला यूज करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस मॉलिक्यूल, बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के कंपैरिजन ये क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट है, तो ये ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, SO3H+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, और हम ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चाहे इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ के फॉर्म में यूज करो, चाहे SO3 यूज करो, वो चीज सोल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट है, और ये न्यूट्रल स्पीशीज है, इस वजह से हम इसको अभी यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल का भी अगर कंपैरिजन करें, तो जैसे H2O देख लो, और अगर OH- को कंपेयर करें, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो चार्ज्ड स्पीशीज होती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल भी बेटर कौन सा होगा, न्यूट्रल की चार्ज्ड वन। तो चार्ज्ड वाला जो होगा वो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा एज कंपैरिजन टू न्यूट्रल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किसके पास जाएगा, बेंजीन के पास जाएगा। तो सेम ये चीज यहाँ पे हम बना लेंगे, डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन क्या करेगा, अपना वीकर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा। तो अब वीकर बॉन्ड का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो बच्चे क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करेंगे, उनको लगेगा प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होता है, इस सल्फर पे होता है, बिकॉज ये सल्फर किससे अटैच्ड है, तीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। तो बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस सल्फर को देगा। तो जैसे ही सल्फर पे ये अटैक करेगा, तो वैसे ही उसी टाइम क्या होगा, अब क्योंकि सल्फर की वैलेंसी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे वापस ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो अब ये इसका प्लस चार्ज वापस हट जाएगा। तो स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, ये होगा हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे पुराने बॉन्ड्स एज इट इज बना दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और सल्फर के साथ ये दो उसके पुराने ऑक्सीजन, ये वाले दो ऑक्सीजन मैंने बनाए हैं। और क्योंकि अब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है विथ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, और इस कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर किसके बाद का, जब SO3H+ बेंजीन के पास जाता है, और बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, तो ये स्ट्रक्चर बना है। अब ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होता है वो हमें पता है, तो वो चीज बना लेना खुद से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में इसके साथ क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो एंड स्ट्रक्चर हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना होगा, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सल्फर अपने दोनों ऑक्सीजन विद OH के साथ क्या होगा, यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो ये इसका एंड स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस के बाद का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्योंकि बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी क्या की है, लूज की है, तो गेन किसके कैसे करेगा, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, मीडियम से बाहर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कब बाहर निकलता है, जब कोई बेस यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब बेस कब, जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तब ये अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलता है। और वो बेस का काम यहाँ पे कौन कर सकता है, HSO4 माइनस करेगा। वाटर होता तो वाटर भी कर सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा,
HSO4 माइनस के प्रेजेंस में, HSO4 माइनस के प्रेजेंस में इस पे अटैक करेगा और मीडियम में हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिलेगा। बॉन्ड्स हमें इस तरीके से मिल जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, SO3H अटैच होगा। तो ये हमें क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमने क्या कराया था, सल्फोनेशन कराया। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें याद रखनी है कि जब हम सल्फोनेशन कराते हैं ना, तो हम बेंजीन के साथ क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं और यहाँ पे साथ में क्या होता है, वाटर भी निकलता है मीडियम में। तो जो सल्फोनेशन प्रोसेस है ना, वो कैसा प्रोसेस होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या है, इरिवर्सिबल। ये क्या है, इरिवर्सिबल। अब ये इरिवर्सिबल कैसे है, ये चीज हमें समझनी है। यहाँ पे हमने दो चीजें यूज की, कंसंट्रेटेड H2SO4 और निकल के आ रहा है वाटर। तो अगर हमें सल्फोनेशन ज्यादा करवाना है, मतलब अगर हमें प्रोडक्ट जो है वो अगर ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तो एक चीज याद रखो, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है। जितना ज्यादा हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे, तो ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे हमने रिएक्टेंट साइड बढ़ाया है, तो उसको कम करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। तो अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है या सल्फोनेशन ज्यादा करवाना होगा, तो हम किसका क्या बढ़ाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो भी मात्रा है उसको क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देते हैं मीडियम में। और अगर हमें क्या करना है, डीसल्फोनेशन करवाना है। डीसल्फोनेशन मतलब वापस हमें क्या करना है, वापस हमें सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर वापस बेंजीन बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, वाटर ज्यादा यूज करने लगेंगे। क्योंकि अगर हम H2O ज्यादा यूज करेंगे, तो वाटर ज्यादा यूज करने का मतलब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे क्या लगेगा, ली चैटलियस प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो कि क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसको घटाना है हमें। कोई भी चीज अगर हो बढ़ती है, घटती है नहीं, मतलब रिएक्शन में जो चीज हो रही है उसके ऑपोजिट में हमें काम करना है। तो यहाँ पे H2O का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, तो हम कम कैसे करेंगे, जब हम बैकवर्ड में जाने लगेंगे। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा तो क्या होगा, तो अगर H2O का परसेंटेज बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड को फेवर करेगा, और बैकवर्ड फेवर होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डीसल्फोनेशन हो रहा है। तो ओवरऑल क्या बोलोगे, ये पॉइंट जरूरी है, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 का परसेंटेज बढ़ता है तो क्या होता है, सल्फोनेशन होगा, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। जब H2O का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होता है, डीसल्फोनेशन होता है। और ये किसके थ्रू होगा, दोनों ही किसके थ्रू हो रहा है, ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये बात सल्फोनेशन में याद रखना। अब हम एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन ले जिसमें कि हमने क्या कर रखा है, ये फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है विथ C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ब्रोमिनेशन बोला है करने को इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो बताना है कि प्रोडक्ट ऐसे केसेस में क्या बनेंगे। तो क्या याद रखना है, मैंने बता रखा था पिछले वीडियो में कि हमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखना है। यहाँ पे ये ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को देके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या कर देता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आया है उसको क्या कर देगा, लगा देगा। बिकॉज यहाँ पे ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये ग्रुप देने वाला ग्रुप है, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड होता रिंग से जो कि इसको क्या करता, डीएक्टिवेट करता, तो इस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इसको क्या करता है, ऑर्थो पैरा पैरा के लिए एक्टिवेट करता है। मतलब यहाँ पे जो भी ब्रोमिनेशन हमें करवाना है ना, तो वहाँ वो कहाँ कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा या तो फिर पैरा पे होगा। तो हमें ग्रुप देख के पहचानना है, और वो भी यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि कौन सा ग्रुप लगेगा, कौन सा ग्रुप, हम कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर और माइनर होगा। ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में मेजर होगा। क्योंकि ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, जिसके वजह से ये क्या है,
इसका परसेंटेज कम है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और अगर एक और क्वेश्चन देखें हम, तो यहाँ पे क्योंकि एक ऐसा एटम लगा था जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था और उसको ऑर्थो पैरा क्या कर रहा था, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसे एक्टिवेट कर रहा था, और एक्टिवेट भी कहाँ कहाँ पे कर रहा था, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, चाहे वो सल्फोनेशन का हो चाहे वो नाइट्रेशन का हो, वो कहाँ पे आके अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और मेनली वो भी क्या होगा, पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा अगर बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगे हुए तो। अब अगर दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि इसी ग्रुप के साथ क्या लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, अगर ये दिया हुआ है और इसमें तुमसे बोल दिया जाए कि मान लो सल्फोनेशन कराना है, तो सल्फोनेशन के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस इतना सही लिख देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट हो रहा है। तो हमें पता है कुछ भी दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया हुआ हम यूज कर सकते हैं अगर सोल्यूशन का pH और pK वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बताना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे कि मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला ग्रुप क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये रिंग को क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इस रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। और जब ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो सिर्फ, वैसे तो ओवरऑल रिंग की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन बाकी पोजीशंस के कंपैरिजन मेटा पे ठीक ठाक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आके अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से SO3H, और यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये इस केस में ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा हमें। अब अगर एक और एग्जांपल अगर हम देख ले, तो एक और एग्जांपल है, सेम बेंजीन रिंग है, क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH और NO2 लगा है। तो यहाँ पे बताना है, मान लो हम वही चीज ब्रोमिनेशन ही करवा रहे हैं, तो बताना है हमें कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिर से देखो यहाँ पे, अब कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारा NO2 ग्रुप होता है ना, वो तो क्या करता है, ये ग्रुप -I इफेक्ट को शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेता है जिससे भी अटैच होगा। लेकिन अब यहाँ पे इस रिंग से कौन सा ग्रुप लगा है, CH डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप कैसा होता है, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। तो भले ही यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, ये डायरेक्ट नहीं लगा है ना रिंग से, इसी वजह से यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी क्यों मिल रहा है, ड्यू टू CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप के वजह से। अगर NO2 डायरेक्ट लगा होता तो हमें मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलता। तो ये था हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन का लास्ट टॉपिक। कुछ चीजें बच गई है, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वुड्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल होते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे रिएक्शंस को और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।